दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए दोस्तों, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर मार्केट में मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और तब दिक्कत होती है जब आप कोई हॉर्न यूनिट जिसमें LMT ट्रांसफार्मर लगा होता है उसको लेकर आप कोई एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ड्राइवर यूनिट जो LMT ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होते हैं उनमें जो उसका आउटपुट होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर LMT ट्रांसफार्मर पर आपने उसे 15 वाट पर सेट कर रखा है तो आप कितने भी वाट के एम्पलीफायर पर उसे आप 100 वोल्ट या 70 वोल्ट के जिस टैप पर आपने सेट कर रखा है उस पर आप उसे चला सकते हैं। जैसे कोई 15 वाट का ड्राइवर यूनिट है और वो LMT ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और उसका इनपुट 100 वोल्ट है, तो वो ऐसा कोई एम्पलीफायर जिसका आउटपुट 100 वोल्ट हो और वो चाहे 50 वाट का हो या फिर 5000 वाट का हो, उससे आउटपुट अगर आपका 100 वोल्ट निकल रहा है तो ये ड्राइवर यूनिट आप दोनों ही एम्पलीफायर पे आसानी से चला सकते हैं, वो भी सिंगल पीस भी चला सकते हैं। या अगर आपको कई सारे यूनिट चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो टोटल वाट का कैलकुलेशन और एम्पलीफायर के वाट का कैलकुलेशन इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी हाल में एम्पलीफायर के वाट से ज़्यादा का लोड एम्पलीफायर के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम एक पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए, जो कि 24024 उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये 24024 और प्राइमरी वाइंडिंग 230 वोल्ट की है। तो दोस्तों, इस साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर जो कि हमारा अभी एक्चुअली पावर ट्रांसफार्मर है, अब हम उसे साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर जिसको प्राइमरी वाइंडिंग है इसका 230 वोल्ट वाला, हमें यहाँ पर ड्राइवर यूनिट लगाने हैं जिसमें LMT ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और उनकी रेटिंग 100 वोल्ट पर होनी चाहिए। तो देखिए, ये 230 वोल्ट की वाइंडिंग है, तो एक्चुअली उतना ज़्यादा इसमें करंट फीड नहीं होता, इस वजह से ये कई बार मतलब 100 वोल्ट के करीब ही ये वाइंडिंग पे वोल्टेज आ पाता है, जिससे ये ड्राइवर यूनिट आप सेकंड ये जो प्राइमरी साइड है 230 वोल्ट वाला साइड, इस साइड में हमें ड्राइवर यूनिट जो कि LMT ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है उसे लगा देना है। अगर आपको लगता है कि प्राइमरी साइड में अगर आप म्यूज़िक सिग्नल के दौरान अगर आप देखते हैं कि 100 वोल्ट से ज़्यादा अगर आ जाता है तो आप सीरीज़ में दो हॉर्न यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन जनरली मैंने ऐसे प्रैक्टिकली करके देखा है, जैसे आगे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो मैंने मेज़र किया है कि इसमें 100 वोल्ट से ज़्यादा जल्दी जनरेट नहीं हो पाता है। और अगर आपको लगता है कि 100 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो आप इनपुट सिग्नल का लेवल का इतना रखिए कि जो इस प्राइमरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज सिग्नल कंडीशन में डेवलप ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फिर भी अगर वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर सीरीज़ में इस तरीके से हॉर्न यूनिट लगा सकते हैं। दो हॉर्न यूनिट को हम यहाँ पर सीरीज़ में इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर 200 वोल्ट के करीब अगर जनरेट हो रहा है, हालांकि बहुत मुश्किल है 200 वोल्ट जनरेट हो पाना इस साइड में, तो लेकिन फिर भी उसका ऑप्शन ये है कि अगर इस तरीके से 200 वोल्ट अगर जनरेट होता है इस साइड इस प्राइमरी वाइंडिंग में, तो हम इस तरीके से सीरीज़ में कर देंगे। तो देखिए, ये हमने इस सीरीज़ में दो हॉर्न यूनिट को जोड़ दिया है और ये दोनों 100 वोल्ट की LMT से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों हॉर्न यूनिट 100 वोल्ट की LMT से कनेक्टेड है। अगर आप विदाउट LMT चलाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, हो सकता है हॉर्न यूनिट की वाइंडिंग जल जाए। तो देखिए, एक दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपके पास जो ट्रांसफार्मर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपने आसपास किसी लोकल सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से, तो आप उसमें 100 वोल्ट का टैप भी लगा सकते हैं। ये 100 वोल्ट का टैप आपको हॉर्न यूनिट चलाने के लिए परफेक्ट काम आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम ये जो बोर्ड आपने अभी देखा है हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो उसके कनेक्शन यहाँ किस प्रकार से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो बीच का पिन है 0 पिन वो ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा और ये दो ट्रांजिस्टर ये दोनों NPN है। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर में आप कोई भी ले सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर जैसे कि जो पावर ट्रांजिस्टर में आते हैं 3055, 2N, 3773, 5200, NJW 0281, मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे NPN पावर ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ NJW सीरीज़ का। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही साइड में NPN सेम ट्रांजिस्टर आपको लगाने हैं, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल दोस्तों
अगर 5200 या फिर NJW सीरीज़ की बात करूं तो ये काफ़ी आसानी से हीट सिंक पर लगाने में ईजी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 रेजिस्टेंस के जरिए हमें इस तरीके से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करना है 24 साइड में। ये एमीटर रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू 0.335 वाट है। हालांकि आप यहाँ पर 10 वाट की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो PA एम्पलीफायर्स होते हैं इनके प्राइमरी साइड में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसीलिए 10 वाट की रेजिस्टेंस रिकमेंड की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमें पॉजिटिव 36 वोल्ट, यानी कि जो AC 24 वोल्ट जब आप DC में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग वो 32 से 36 वोल्ट के करीब होता है। तो इतना वोल्ट हमें देना है। और ये जो बोर्ड है इसका पिन जो इस तरीके से होता है वो ग्राउंड और एमीटर का देखिए ER1 मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है किस तरीके से है। तो ER1 में ER1 कनेक्ट करना है और ये जो बेस है यानी कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जिसे हमें B1 करना है और पॉजिटिव 36 वोल्ट हमें यहाँ पर दे देना है। जो पॉजिटिव सप्लाई इस बोर्ड की है तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव मेन सप्लाई से कनेक्ट करना है। ये आपस में जुड़े रहेंगे तीनों 36 प्लस 36 वोल्ट। और जो B2 है देखिए दोस्तों दूसरे ट्रांजिस्टर में इस तरीके से जुड़ जाएगा B2 में, और ER2 इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से इस तरीके से हमें यहाँ ER2 में जोड़ देना है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाता है। इतना कनेक्शन कर देने के बाद में ये यहाँ पर हमें इनपुट सिग्नल दे देना होता है। ये इनपुट सिग्नल आप ब्लूटूथ मॉड्यूल से दे सकते हैं। हालांकि इस टाइप के PA एम्पलीफायर में माइक्रोफोन का आउटपुट इसमें जुड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसे प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ पर एक पावर ट्रांसफार्मर है जिसमें देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है 220 वोल्ट कॉमन और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है 24/0/24, और इसके अलावा इसमें 12/0 की एक सेपरेट वाइंडिंग है। ये सेपरेट ये 12/0 जो कि 500 मिली एम्पियर में है। तो इस तरीके का ये पावर ट्रांसफार्मर है। इसी को अब हम साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर में बनाकर देखेंगे कि इस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों यहाँ पर एक ये जो 56 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर हमें मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस यहाँ मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट होके 7818 इस IC के इनपुट पिन पर जाती है ये। तो इस तरीके से जो इस एम्पलीफायर बोर्ड का जो ड्राइवर बोर्ड है उसका इनपुट सेक्शन 7818 ये IC से पावर अप होके चलता है, और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो मेन सप्लाई विदाउट रेगुलेशन पावर से चलते हैं। तो इस तरीके से इसका कनेक्शंस हो गया है। तो चलिए अब हम इसको अब टेस्ट करेंगे। दोस्तों बोर्ड के कनेक्शंस हो गए हैं। अभी इसको हमने पावर अप, ये पावर सप्लाई है ये 24 वोल्ट DC हम यहाँ एक्चुअली DC में ये 30 वोल्ट तक DC हो जाता है। तो ये 30 वोल्ट तक DC हमने इसे फीड कर दिया है। ये ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस हो गए हैं। और ये 12 वोल्ट पर जो इसका जो 12/0 का आउटपुट है, ये 12/0 के आउटपुट पे हम कोई छोटा 4 ओम का स्पीकर लगा सकते हैं, 4 ओम या 8 ओम, जो कि 8 से 10 वाट का आउटपुट देगा। और जो यहाँ से कॉमन और 220 वोल्ट है इस पर हमें हॉर्न यूनिट चलाने हैं जिसमें LMT ट्रांसफार्मर होता है। पहले तो हमने सारे कनेक्शंस कर लिए, तो चलिए इसको एक बार पावर सप्लाई से जोड़ कर देखते हैं। ये पावर सप्लाई में लगा देते हैं। एक्चुअली इसे मैं सीरीज़ लैम्प में टेस्ट करते हुए लगा रहा हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट अगर कुछ होता है तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं ऑडियो सिग्नल। हमें इस बोर्ड में ऑडियो सिग्नल यहाँ देना होता है। ये दोस्तों ऑडियो सिग्नल बिल्कुल अच्छी तरीके से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये वायर के जरिए हम ब्लूटूथ सिग्नल फीड कर रहे हैं। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों म्यूज़िक
फीड करने के पहले इसके सीरीज़ में 22K का एक रेजिस्टेंस लगाया है, क्योंकि थोड़ा गेन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए साउंड की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि हम एक सीरीज़ में 22 या 10K का रेजिस्टेंस लगा दें। तो इस वजह से ये लगा दिया। अब चलिए इसमें म्यूज़िक प्ले करते हैं। अब ये प्राइमरी में तो दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मली ठीक अच्छी तरीके से ये ड्राइवर बोर्ड के साथ काम कर रहा है और हमें यहाँ पर 100 वोल्ट के करीब आउटपुट मिल रहा है, जहाँ पर हम ये छोटा हॉर्न यूनिट जिसमें LMT ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, इसको लगा कर देख लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं इस स्पीकर को और गाना प्ले करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हॉर्न यूनिट भी इसमें आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने की एक पावर ट्रांसफार्मर को एज ए साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज़ किया। यहाँ पर ये ड्राइवर बोर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 24024 की AC पावर सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि DC में कन्वर्ट होने के बाद 30 वोल्ट के करीब हो जाती है। और फिल्टर कैपेसिटर आप 8 से 10,000 माइक्रोफैराड का रख सकते हैं। और ये तकरीबन 150 VA के ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर केवल मैंने एक पेयर NJW0281 लगाया है। तो इस तरीके से हमें 60 से 70 वाट के करीब मिल जाता है इन ट्रांजिस्टर को लगाने पर। हालांकि इन्हें बड़ी हीट सिंक पे लगाना होगा, केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने छोटी हीट सिंक लगाई है और एमीटर रेजिस्टेंस को भी मैंने बाईपास कर दिया, उसे भी नहीं लगाया है। हालांकि टेस्टिंग के लिए ये काम हो जाता है, लेकिन जब इसे हम प्रैक्टिकली बनाते हैं और कमर्शियली कभी कुछ यूज़ करना है तो एमीटर रेजिस्टेंस लगा देने चाहिए, जो कि 10 वाट में अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस टाइप के ट्रांसफार्मर में आप अगर इस 12 वोल्ट की वाइंडिंग के अलावा अगर आप इसमें 20 से 25 वोल्ट की वाइंडिंग ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली बॉक्स भी चला सकते हैं, जहाँ पर 4 से 8 ओम के स्पीकर होते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो मैंने स्पेशली इस हॉर्न यूनिट को चलाने के लिए बनाया है, जिस वजह से आपको इस टाइप के ट्रांसफार्मर से आप तकरीबन 7 से 8 हॉर्न यूनिट चला सकते हैं, जो कि 15 से 20 वाट के होते हैं। और दोस्तों इस टाइप के हॉर्न यूनिट का ज़्यादातर यूज़ होता है रिलीजियस प्लेसेस पे, यानी कि धार्मिक स्थलों पे सबसे ज़्यादा हॉर्न यूनिट का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इस टाइप का अरेंजमेंट आपके थोड़े बहुत पैसे बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।